भक्तों, एक गांव में एक बुढ़िया अपने 3 बच्चों के साथ में रहती थी। उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई थी। घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो उनके पास में गांव में ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था। तो बुढ़िया के बेटे बहुत मेहनती थे और अपना घर का गुजर बसर अच्छा चल रहा था। दोस्तों, ये भोले भंडारी की कथा है, बाबा शिव की कथा है। तो आप इसे वीडियो को पूरा देखें और कमेंट के अंदर हर हर महादेव लिखें। तो समय बीतता गया और बुढ़िया के जो बेटे थे वो बड़े हो गए। तो बुढ़िया ने मेहनत मजदूरी करके और उनको पढ़ाया और उसके बाद में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद में कुछ दिन तो घर में बहुत अच्छा चलता रहा। कभी बड़ी बहू खाना बना लेती है, छोटी मिल के बनवा देती है। कभी छोटी बनाती है, बड़ी मदद कर देती है। ऐसा करके और बुढ़िया भी बहुत खुश थी कि उसने मेहनत मजदूरी किया, लेकिन उसको अभी जो है बुढ़ापे के अंदर आराम से भगवान का भजन करने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, समय बीतता गया और बड़ी बहू और छोटी बहू की आपस में बिगड़ने लगी। कभी बड़ी बहू बोलती थी कि तू रसोई बना ले, कभी छोटी बहू बोलती थी तू रसोई अच्छी नहीं बनाती है, तू ये घर का काम कर ले और मैं ये करूँगी। ऐसा छोटी छोटी बातों के ऊपर उनका झगड़ा होने लगा और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि रोज़ रोज़ झगड़ा होने लगा। तो एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटों को बताया कि बेटा, अपने पास में ये ज़मीन का टुकड़ा छोटा है, शायद ये पैसे के लिए या अपने घर का इतनी जो है खर्चा नहीं चल रहा है या कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से झगड़ा होता है। तो बुढ़िया ने अपने बेटों को समझाया कि तुम परदेश में नौकरी करने जाओ और वहाँ जाओ और पैसे भेजो, तो ये घर में सब सुख सुविधाएं हो जाएगी, तो ये बहुएं लड़ेगी नहीं। तो बेटों ने माँ की आज्ञा मानते हुए परदेश में नौकरी करने चले गए और वहाँ पे उनको अच्छी नौकरी मिल गई और अच्छा पैसा भी मिला और वो आराम से घर पे खर्चे के लिए पैसे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो झगड़ा अभी बंद नहीं हुआ। बुढ़िया कभी छोटी बहू बड़ी बहू से, कभी बड़ी बहू छोटी बहू से, और रोज़ रोज़ का झगड़ा होने लगा। तो एक दिन क्या, बुढ़िया ने सोचा कि मैं बहुओं को समझाती हूँ। तो सबसे पहले उसने बड़ी बहू को बुलाया। बड़ी बहू आई तो बड़ी बहू को समझाया तो वो थोड़ा कुछ समझ गई और वो कुछ दिन तक थोड़ा ठीक काम करने लगी। कुछ दिन के बाद में फिर झगड़ा हुआ तो लगता है बुढ़िया ने सोचा कि चलो अभी छोटी बहू को समझाते हैं। छोटी बहू को समझाया तो बड़े छोटी बहू बोली कि आप तो जो है बड़ी बहू की तरफ बोलती हो, मेरे को तो कुछ समझती नहीं हो, सब काम मेरे से करवाती हो, बड़ी बहू से तो कुछ करवाती ही नहीं हो। तो अगर आप ज़्यादा बोलोगी तो मैं आपकी भी बेइज्जती कर दूँगी। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अभी नहीं सेट होगा। तो सुबह उठते ही दोनों बहुएं आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती थी और बुढ़िया ये सब देख देख के तंग हो गई। तो बुढ़िया ने सोचा कि दोस्तों कहते हैं कहीं भी लड़ाई और झगड़ा होता है वहाँ पर खड़े भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे की किसी दो की लड़ाई हो रही है और आप वहाँ खड़े हो गए और किसी की तरफ कुछ बोल दिया तो झगड़ा आपके ऊपर आ जाएगा। तो यही सोच के बुढ़िया ने क्या काम किया, अपना घर से एक बोरी लेके और अपने खेतों में चली गई घास लेने के लिए। अब बुढ़िया का तो यह रूटीन हो गया, जब भी वो झगड़ा करने लगती बुढ़िया अपना बोरी लेके और खेत में घास काटने चली जाती थी और जब उनका झगड़ा ख़त्म हो जाता तो शाम को वापस आ जाती थी। तो दोस्तों, एक दिन बुढ़िया गई खेत में, तब क्या हुआ, एक विशाल काय सर्प, जो बुढ़िया ने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था, ना ही कभी सुना था, बहुत लंबा तगड़ा वो मोटा सर्प दिखाई दिया। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है और आज मेरी ज़िंदगी बचेगी नहीं। लेकिन बुढ़िया डर के मारे चुपचाप खड़ी हो गई और उस सर्प को देखने लगी।
सर्प नज़दीक आया और नज़दीक आ करके बोला, उसने मानव की आवाज़ में बोला कि हे माता, मैं बहुत भूखा हूँ और मेरा जो है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मेरे को कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं तो तड़प के मर जाऊंगा। तो माता जो है, बुढ़िया बोली का पुत्र, ये तो सही है, लेकिन ये तू इतना है सर्प की योनि में और तू मानव की तरह बात करता है, तो यह कैसे संभव है। तो सर्प ने बताया कि माता, मैं एक राजा के घर में पैदा हुआ था और मेरे ऊपर श्राप लगा हुआ था कि मैं 25 वर्ष तक सर्प योनि में रहूँगा और 25 वर्ष पूरे करने के बाद में मैं वापस मानव योनि में आ जाऊँगा। लेकिन मेरे पिताजी ने, जो कि इधर नज़दीक के राजा हैं, उन्होंने शर्म के मारे मुझे जंगल में फेंक दिया और मैं एक यहाँ से नज़दीक एक मुनि का आश्रम है, मैं मुनि के आश्रम में रहता था और मुनि के पास में एक गाय थी। तो मुनि जो गाय का दूध खुद भी पीते थे, मेरे को भी पिलाते थे। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही मुनि की मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग चले गए। अभी उस आश्रम में मेरे को दूध पिलाने वाला कोई नहीं है, तो मेरे को ये सर्प योनि के अंदर 24 वर्ष हो गए हैं और मेरी ज़िंदगी 1 वर्ष की बाकी है, उसके बाद मैं मानव रूप धारण करूँगा। तो बुढ़िया ने सोचा चलो ठीक है। तो बुढ़िया ने क्या, घर पे गई तो बुढ़िया ने सोचा कि अगर मैं बड़ी बहू से दूध मांगूंगी तो वो मना कर देगी, अगर छोटी से मांगूंगी तो वो मना कर देगी। तो बुढ़िया ने क्या सोचा कि कुछ किया जाए। तो जैसे ही बहू इधर उधर होती तो बुढ़िया धीरे से रसोई के अंदर जाती और कभी छोटी बहू की रसोई से, कभी बड़ी बहू की रसोई से। तो एक दिन छोटी बहू की रसोई से और एक दिन बड़ी बहू की रसोई से बुढ़िया दूध जो है भर के और अपने कट्टे में छिपा के उस सर्प को पिलाने लगती थी। सर्प भी निश्चित समय पर और उस जगह पर जहाँ बुढ़िया घास काटती थी वहाँ आता था और दूध पी के चला जाता था। दोस्तों, ये क्रम बहुत लंबा चलता रहा और कुछ दिन के बाद में बड़ी बहू ने बुढ़िया को देख लिया दूध चुराते हुए, तो वो बोली नहीं और बोली, ये बुढ़िया कहाँ जाती है रोज़ रोज़, इसके पीछे पीछे चलते हैं। तो बड़ी बहू के रसोई से लिए हुए दूध को ले करके और बुढ़िया सर्प के पास चली गई। जैसे ही गई तो वो जैसी समय हुआ, वो विशाल काय सर्प वहाँ आया और बुढ़िया ने उसको दूध पिलाया और उधर से छुपते छुपाते दोनों बहू उन्होंने देख लिया कि बुढ़िया तो कोई जादूगर नहीं है, कुछ चुड़ैल है और ये तो हमारे बच्चों को खा जाएगी, तो आज के बाद हम इस बुढ़िया को अपने घर में नहीं घुसने देंगे। यह सोच करके वो धीरे से दोनों बहुएं आ गई और दोनों ने बात किया कि एक दिन छोड़ के मेरे घर का दूध कम होता है। बड़े वाली बोली, एक दिन मेरे घर का दूध कम होता है। तो उन्होंने छुप के देख लिया कि बुढ़िया दूध कभी इस छोटी बहू के यहाँ से लेती है, कभी बड़ी बहू के यहाँ से, तो ये तो कोई बहुत जादूगरनी है, तो आज बुढ़िया को घर में नहीं घुसने देंगे। शाम को बुढ़िया घर आई, दोनों बहुओं ने घर से अंदर से दरवाज़ा बंद करके रखा। वो आवाज़ लगाई कि बहुओं दरवाज़ा खोलो। पहले बड़ी को आवाज़ लगाई, उसने नहीं खोला और डंडा लेके दरवाजे के पीछे खड़ी थी बड़ी बहू ने। फिर छोटी के घर की आवाज़ लगाई, छोटी ने भी नहीं खोला और बताया कि आप कहीं भी जाओ, आप एक डाकिन हो, आप कुछ जादूगरनी हो और हमारे बच्चों को भी खा जाओगी, तो आपकी आज के बाद में ये हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तो बुढ़िया बेचारी बहुत चिल्लाई और सोचा कि अभी मैं कहाँ जाऊँ रात को। तो बोला, अभी बहू ने अंदर से बोला, या तो अब हम आपको डंडा मारेंगे, आप इधर से जाओ, आप कहीं भी जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो बुढ़िया ने सोचा अब यहाँ कैसे चलेगा। तो बुढ़िया नज़दीक
पास में ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और बुढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे जा कर के लेट गई। तो नींद नहीं आई, लेकिन रात भर जो है जैसे तैसे कर कर के सुबह हुई तो बुढ़िया बैठी थी। तो उधर से उस नाग देवता का टाइम हो गया और नाग देवता ने वहाँ आके देखा तो बोले आज बूढ़ी माता जी नहीं है। उसने इधर उधर देखा तो बूढ़ी माता जी उसको पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। तब सर्प जो है नाग देवता उनके पास गए और पूरा हाल चाल पूछा। तो बूढ़ी अम्मा ने जो उसके साथ हुआ था वो पूरा हाल चाल नाग देवता को बताया। तो नाग देवता बोला आपके जो बेटे कहाँ हैं? बोले मेरे बेटे तो परदेश में है। बोलो कोई बात नहीं माता जी, उनको रहने दो और मैं आपका आज से बेटा हूँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आप मुझे भी तो दूध पिला रही है सालों से। तो बोला अभी क्या करें? तो नाग देवता बोला माता जी चिंता करने की कोई बात नहीं, आप मेरे पीछे पीछे आओ। नाग देवता जंगल में चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया और फिर एकदम घनघोर जंगल में गया। बुढ़िया को बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन डर इसलिए नहीं लग रहा था कि उसका बेटा साथ में है। फिर बहुत चलते चलते गहरे जंगल में जाने के बाद में वो ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। तो वहाँ ऋषि तो स्वर्गलोक में चले गए, लेकिन उनकी गाय जो थी वो गाय इधर उधर घास खाने के लिए गई हुई थी। तो बोला माता जी आज से आप यहाँ रहो, हम यहाँ रहेंगे। वो गौ माता है वो भी अभी घास खाने के लिए गई हुई है, थोड़ी बहुत देर में शाम तक आ जाएगी, हम तीनों मिल कर के यहाँ रहेंगे। समय बीतता गया और तीनों गाय और बुढ़िया और नाग देवता तीनों उस मुनि के आश्रम में रहने लगे। बहुत दिन तक ये सब चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि गाय घास चरने के लिए चली गई और उधर नाग देवता है वो अपने जंगल भ्रमण के लिए चले गए थे रोजाना की तरह सुबह। तो उस दिन क्या हुआ कि गाय माता तो घास चर करके आ गई, लेकिन नाग देवता नहीं आया। रात बीतती गई और बूढ़ी अम्मा उसकी राह देखती रही, लेकिन वो नाग देवता नहीं आया। माता को बहुत चिंता होने लगी, बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि मेरा बेटा आया क्यों नहीं। बहुत चिंता करते करते वो गौ माता को बोली कि मैं इधर आसपास देख करके आती हूँ, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो बुढ़िया उसको ढूंढते 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 निकले। आगे जाके देखा तो एक पेड़ के नीचे वो नाग देवता है वो बैठे थे और उनके ऊपर पेड़ गिरा हुआ था। तो बूढ़ी माता ने किया जैसे तैसे मैं करके और बोली बेटा मैं आपको निकालती हूँ। तो जैसे तैसे करके बोली ये हुआ कैसे? तो बोला माता जी मैं इस पेड़ के नज़दीक से निकल रहा था और बहुत तेज़ तूफान आया और ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। तो बुढ़िया ने जैसे तैसे करके उस नाग देवता को निकाला और फिर आश्रम में ले आई। उधर से अब नाग देवता थे उनके बहुत चोटें आई, बहुत गहरे घाव हो गए और उनके दर्द के मारे वो कर्रा रहे थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो जैसे तैसे करके वो मुनि आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में बुढ़िया ने कुछ दवा और वनस्पति का इस्तेमाल करके और नाग देवता के घाव पर लेप लगाया। कुछ ही दिनों में देखते देखते जो नाग देवता है वो एकदम से ठीक हो गए। अभी एक दिन क्या हुआ कि उधर से नाग देवता के 25 वर्ष पूरे हो गए थे और वो मानव रूप में आ गए। अब तो बुढ़िया को कुछ कहने ही नहीं, बड़े अच्छे खासे अच्छा उनका ज़िंदगी चल रही थी। तो चलते चलते एक दिन बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि आपके माता पिता कौन हैं? तो बोले छोड़ो मुझे,
उनके बारे में नहीं बताना है। बोले नहीं, आपके माता पिता कौन हैं बताओ, उनसे मिलते हैं जाके। बोले नहीं अम्मा, जिसने मुझे जन्म होते ही सर्प का मेरे को जंगल में फेंक दिए, अब उनसे क्या मिलना है। लेकिन बूढ़ी अम्मा के कहने पे, और जो नाग देवता थे, जो अभी मानव रूप में आ चुके थे, एक सुंदर राजकुमार, तो बोले मिलने के लिए चलते हैं। अब क्या हुआ कि जो राजा थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे, और ये बूढ़ी अम्मा और राजकुमार जैसे ही गांव से निकलते हुए राज दरबार की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ की पब्लिक जो है, वहाँ की जनता है, वो उस राजकुमार को देख के बहुत खुश हो रही थी। काश ऐसा कोई राजकुमार हमारा राजा हो। फिर क्या हुआ कि राज दरबार में जा कर के और राजा के मंत्री से के पास गए। उन तो मंत्री ने उनको पानी पिलाया और बैठाया और पूछा आने का, आप किस लिए आए हो, क्या कारण है। तो बूढ़ी अम्मा बोली हमको राजा से मिलना है। तो मंत्री ने बताया राजा जी अभी आपसे मिलने की हालात में नहीं है, राजा और रानी बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनको बीमारी है, उनके बच्चे, उनका कोई राज्य संभालने वाला कोई नहीं है, और वो बहुत है, वो किसी से मिलते नहीं हैं। एक दो बार कहने से मंत्री नहीं मिलवाया। फिर उन्होंने इच्छा जताई, गहरी इच्छा जताई कि जैसे भी तैसे करके आप हमको एक बार राजा और रानी से मिलवाओ। तो मंत्री ने बताया कि वो किसी से मिलते नहीं हैं, एक कोठरी में रहते हैं और बस वहीं उनका वही जीवन है, उनके शरीर जो है धीरे धीरे गलने लगा है, वो एक ही जगह ही पड़े रहते हैं। तो ज़्यादा कहने के बाद में वो मंत्री जो है उनको राजा से मिलवाने के लिए तैयार हो गया। तो मंत्री जी ने जाके बताया कि कोई एक बुढ़िया और एक कोई नवयुवक है, एक कोई राजकुमार है, आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। तो राजा ने भी एक बार मना कर दिया, लेकिन वो बोला कि मंत्री कि मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन उनको आपसे मिलना है। तो बोला भेजो। तो जैसे ही मिलने के लिए गए तो राजा की और रानी की बहुत बुरी हालत थी। तो जैसे ही जा कर के और युवराज ने, जो कि भगवान शिव थे, राजा के पैर के और रानी के पैरों को नमस्कार किया, तो जैसे ही भोले भंडारी के चरणों में हाथ लगे और वो राजा और रानी एकदम हष्ट पुष्ट हो गए। तब वो बुढ़िया ने पूछा कि ये सब, बुढ़िया से पूछा ये आपका पुत्र है या कौन है ये। बोलो महाराज ये आपका ही पुत्र है, आज से 25 वर्ष पहले इन्होंने आपके घर में जन्म लिया था और आपने इनको सर्प बना करके, सर्प समझ के, और आपने जंगल में फेंक दिया था, ये वही राजकुमार है। अब बूढ़ी अम्मा बोली ठीक है। तो राजकुमार बोला कि माता जी मुझे तो जाना है, लेकिन फिर बूढ़ी अम्मा बोली कि आप तो चले जाओगे लेकिन ये मेरे को कौन संभालेगा, मेरे को कहाँ रहना है। तब वो राजा बोला था कि माता जी आप चिंता मत करो, मैं भी आपके बेटे के समान हूँ और आपको मैं आज से राजमाता घोषित करता हूँ, और आज से आप हमारे राज्य की राजमाता होगी। तो बुढ़िया का तो बहुत अच्छा हो गया और उसको बेटा समझ के और वो रहने लगी। इधर से भगवान भोले शंकर ये सब करके और अंतर्ध्यान हो गए। अब तो बुढ़िया के अच्छे दिन आ गए और बुढ़िया बड़े मज़े में रहती थी। उधर से जो बुढ़िया के बेटे थे, परदेश जो कमाने गए थे, वो घर पे आ गए। वो घर पे आके अपनी बहुओं से या औरतों से पूछा माता जी किधर है। तो उन्होंने बताया माता जी का हमको पता नहीं है, और वो सर्फ वाली कहानी बताई। अब बेटे बहुत दुखी हुए, माता जी इस टाइम कहाँ है, कहाँ होगी, बहुत उनके घर में फिर झगड़ा होने लग गया। फिर झगड़ा होने लगा, एक दिन झगड़ा करते करते, और वो जो बुढ़िया के लड़के थे, तो डेली डेली का उनका झगड़ा चालू हो गया। तो एक दिन की बात है,
उनको किसी ने आके खबर दी कि आपकी माता जी जो है वो, या एक कोई बूढ़ी अम्मा है और वो राज दरबार के अंदर राजमाता के में है। तो इधर से लड़के थे, उन्होंने अपनी माता जी को बहुत ढूंढा था, लेकिन बोलो वहाँ राजमाता कौन है, उनसे जाके मिलते हैं। अब बुढ़िया के दोनों बच्चे जब मिलने के लिए वहाँ पहुँचे तो दरबार में मंत्री से बुलवाया गया। बोले किससे मिलना है? राजमाता से मिलना है। तो जैसे ही सामने आए तो माता जी का रूप देख करके दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए और बोला माता जी की जो ये हालत है ये कैसे हुई। और तो उसने माता जी ने उनको पूरी कहानी बताई। तो माता जी अभी आप हमारे साथ अपने घर में चलो। बुढ़िया ने बोला बेटा मैं यहाँ हूँ, मेरा ये भी राजा है, ये भी मेरा बेटा ही है और मुझे बेटे की तरह रहता है। आप अपने घर पे जाओ अपने बच्चों के साथ में और खुशी खुशी रहो। तो ऐसे है, आज का जो समय है वो जो नवयुवक है या जो नए जो ज़माने की नई पीढ़ियां हैं वो माँ बापों की या अपने माता पिता की जो है बहुत सेवा नहीं करते हैं, या ऐसा कहें तो उनको बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। तो मेरी आप सबसे भक्तजनों से विनती है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। जिसके घर में जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वो सबसे बड़ा पापी कहलाता है, उसको भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए सबसे अनुरोध है, आपने पूरी कथा सुनी और इस कथा के माध्यम से मैं एक बार फिर आपसे यह संदेश देता हूँ कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, समाज में अच्छे काम करें और सबके साथ मिल के रहें। जय भोले शंकर।